वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो हम लोग जा रहे हैं घर, तो चाची के यहाँ से हमारी विदाई हो गई है। बाय चाची जी। तो नीचे हमारी गाड़ी आ रही है, हम जल्दी से वो पकड़ने जाएंगे, फिर 5 बजे की बस है। सो यहाँ पे आप गांव में देख सकते हैं सुबह के 4-5 बजे हैं और इतना ज़्यादा अंधेरा हो रखा है यहाँ पे। इतने सुबह में चिड़िया की भी आवाज़ बहुत कम आ रही है, बहुत इक्की दुक्की चिड़िया ही आवाज़ कर रही है। वैसे यहाँ से देखने में पहाड़ों पे लग रहा है कि वहाँ पे सनराइजिंग हो रखी है, बट यहाँ पे पूरा अंधेरा छाया हुआ है। अभी तक कोई भी यहाँ पे नहीं उठा है, बट हमारे यहाँ मॉर्निंग में बस 5 बजे आती है, इसलिए हमें इतने सुबह उठना पड़ा। देखो भाई कितनी धुंध हो रही है, कोहरा पड़ा है इतने सुबह से। मैं भी नहीं दिख रही, इतना अंधेरा हो रहा है। सो टाइमली हमने अपनी बस यहाँ पे पकड़ ली थी और यहाँ से बाहर का नज़ारा जो था, पूरे झरने वगैरह देखने को मिल रहे थे। सामने पहाड़ों पे इतनी ज़्यादा धुंध जमी हुई थी ठंड के मारे, और साथ ही नीचे पे नदी बह रही थी। सो अभी नदी का फ़्लो बहुत कम ही है, मगर बरसात के समय ये फ़्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो ये है वो चीड़ के पेड़ जिनका जिक्र मैंने पहले भी वीडियो में किया हुआ है और आपको इसके फ्रूट्स के बारे में बताया है। यहाँ पे आप पहाड़ों में देख सकते हैं कितने सारे सोलर पैनल यहाँ पे हैं, ताकि पहाड़ों में बिजली की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी ना पड़े। सो फाइनली हम यहाँ शिमला पहुँचने वाले हैं। सो शिमला पहुँचने के बाद मेरी मम्मी शॉप से मिठाई ले रही है। यहाँ हमने चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, रोल्स वगैरह ले लिए थे। यहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड हो रखी थी पहले की, तो वो है इमेजेस। ये था बाजार है, एंड यहीं से मम्मी फ्रूट्स वगैरह बाकी चीज़ें ले रही है। जा रहे हैं मौसी जी के यहाँ। दिखाती हूँ आपको, ये मैं, भाई वगैरह हम सब बैठे हैं, और ये मौसी जी का गांव है। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं मौसी जी के गांव। ये देखो कितना बढ़िया आसमान यहाँ दिख रहा है चमचमाती धूप के साथ। ये मैं और मेरा भाई, और ये जो मेन रोड पे गाड़ी हमें छोड़ के गई है कैब, यहाँ से थोड़ा नीचे पैदल का है, तो यहाँ से नीचे जा रहे हैं थोड़ा पैदल मौसी जी के घर में। ये देखो पीछे कोई भी नहीं आ रहा है, मतलब दोपहर में ज़्यादातर लोग यहाँ बाहर नहीं जाते, ये हम ही लोग जा रहे हैं अभी। का घर थोड़ा रोड से अंदर पैदल के इसमें, हमारा इस चीज़ के लिए थोड़ा सही है, एकदम मेन रोड पे तो ऊपर चल रहा और सीधा हमारा घर है, तो इस चीज़ के लिए मेरे को अपना गांव बहुत बेस्ट लगता है। बेस्ट तो ये भी है, बट मेरे को चलना पसंद नहीं है। जो भी लोग ट्रैकिंग वगैरह के बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, उनके लिए यहाँ बहुत सही है भाई। बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ, चीड़ के पेड़ बहुत ज़्यादा है हमारे गाँव में, थोड़े मतलब है थोड़ा दूर दूर है, मतलब जहाँ पे हमारा खुद का गाँव है वहाँ ज़्यादा फ्रूट्स और फ्लावर्स वगैरह है। यहाँ भी रास्ते में ही हमें चीड़ के पेड़ ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे को, जगह जगह ये चीड़ की पत्तियाँ भी गिरी हुई है, तो इसलिए थोड़ा पैर हम संभल के रख रहे हैं। ये तो बहुत कम है खैर, जब ये गिरते हैं ना चीड़ के पेड़, बहुत पूरा रास्ता भर जाता है, तब चलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और मेरी मम्मी को देखो, इस बुढ़ापे में भी इतनी फुदुक फुदुक चल रही है। रास्ता यहाँ के कैसे जा रहा है, यहाँ से फिर ये ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से ऐसे जा। काफ़ी देर से चलती हुई आ रही हूँ, मैं तो थक गई हूँ। पता नहीं कितना नीचे है मौसी जी का घर, आदत भी नहीं है मेरे को इतना चलने की, और मेरी देखो दिख भी नहीं रही दूर दूर तक। बहुत तेज तेज चल रहे मेरे मम्मी और भाई, बट भाई मुझसे नहीं चला जाता, बट चल रही है यहाँ पे। अगर किसी को फ़ोटो वगैरह शूट करानी हो तो मैं दिखाऊँ आपको। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है चीड़ के पेड़ों का। ये चीड़ के पेड़ होते हैं, और इसमें मैं आपको बताती हूँ, एक बड़ा सा फ्रूट टाइप का होता है, जैसे कि आपका पाइनएप्पल होता है ना, इसी टाइप का दिखने का होता है वो फ्रूट्स। मैं आगे आपको दिखाऊंगी। ये जितने भी चीड़ के पेड़ लगे, इसमें एक फ्रूट लगता है, इतना बड़ा सा होता है वो, उसके बीज खाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। जैसे कि हम सनफ्लावर्स वगैरह के बीज खाते हैं,
टेस्टी लगते हैं, या खरबूजे के बीज खाते हैं वो मस्त लगते हैं। इसी टाइप के इनके बीज होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं इनसे। अब अगर मेरे को कहीं वो चीड़ का वो फ्रूट मिलेगा ना, वो आपको दिखाऊंगी। वैसे तो झड़े पड़े रहते हैं, हाँ उसमें मेरे को बीज ही नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि जो भी लोग यहाँ से डेली आते जाते हैं, अगर उन्हें वो बीज वगैरह मिलते हैं तो वो लोग वो खा चुके होते हैं। तो मैं बिना बीज के ही वो दिखा पाऊँगी, बट वो दिखा दूँगी मैं आपको कि कैसा है वो फ्रूट। वो देखो मेरी मम्मी और भाई वो दिख गए मेरे को। चलो जल्दी से कैच करती हूँ मैं इन दोनों को, क्योंकि मैं बहुत पीछे हूँ। हाँ देखो आप, वो पड़ा ये चीड़ का पेड़ का जो वो है फ्रूट, ये रहा। इस टाइप का होता है फ्रूट, इसमें बीज होते हैं। अगर आपको ये दिख रहा है तो ये रहा। ये अगर कहीं पास में पड़ा हो, ये तो खैर इससे काफ़ी नीचे है तो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, बट अगर यहाँ इस रास्ते में कहीं मेरे को मिला तो मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ मेरा भाई बैठा हुआ मुझे दिख गया है, पता नहीं कितनी देर से बैठा है, वेट कर रहा होगा मेरा। जाता जा रहा है। मेरी मम्मी तो पता नहीं कहाँ पहुँच गई है, दिख भी नहीं रही। मैं काफ़ी पीछे छूट गई हूँ यहाँ पे वीडियो बनाने के चक्कर में। ये होते हैं ये चीड़ के पेड़ के जो वो फ्रूट्स होते हैं ना, इस टाइप के होते हैं ये, इनमें होते हैं बीज, तो ये खाए जाते हैं। मम्मी भी मिल गई, यहाँ सुस्ता रही है, तो चलो मैं जल्दी से चलती हूँ मम्मी के पास भी, थक गई हूँ, काफ़ी गर्मी हो रही है यहाँ तो इस टाइप की चीड़ के जब पक जाते हैं ना, ये रहे, इसमें तब निकलता है बीज। ये देखो ग्रीन ऐसे होता है और इसमें फिर बीज निकलते हैं। तो ये बुसा हुआ है, मतलब इसमें बीज नहीं निकलेंगे, बट टेस्टी लगता है, मेरे को ऐसा खाना है। ये देखो जल्दी जल्दी चले गए, मैं भी भागती हूँ। पैदल चल चुकी और यहाँ पे ये देखो कुछ घर दिखाई देने लग गए मेरे को, शायद हम नियर बाय ही है, पहुँचने वाले हैं। मैंने मम्मी से पूछा था कि कहाँ है, कितनी दूर है, मम्मी कह रही ये रहा ये रहा ये रहा करके। सो मेरी मम्मी ऐसे कर रही है। मैंने कहा यार दूर दूर तक तो घर नहीं दिख रहे, और दिखे मेरे को घर। रास्ते तो बढ़िया बनाए, यहाँ से उतर के फिर यहाँ से उतर के सीधे जाना है। वो देखो मेरी मम्मी जा रही है ऑरेंज सूट में, दिखाती हूँ मैं आपको। ग्रिल वगैरह या सेफ्टी पर्पस से सही बनाई है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ग्रिल, मतलब आप जा सकते हैं। आने वाले टाइम पे अगर यहाँ सड़क डल जाती है तो यहाँ के लोग स्कूटी बाइक वगैरह से आराम से इधर उधर जा सकते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बांस का पौधा है पूरा ये, वैसे मैंने आज तक वीडियोस में ही देखा था बांस के प्लांट्स वगैरह ऐसे होते हैं। तो अगर आप चाइना वगैरह में जाओगे ना, तो ये जो बांस होता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ये वाला हार्ड है, तो वहाँ पे ये बांस खाया भी जाता है, वहाँ बहुत सॉफ्ट होता है, जेली की तरह ये बांस। ये देखो गरिमा की दादी मिल गई है भाई। ये गरिमा की दादी है, गरिमा एकदम खुश रहती है। नहीं है गाँव की दादी, मतलब हाँ इस गांव की दादी है, मगर गरिमा भी दादी कहती है, तो इसलिए वो हमारी भी दादी लगी। तो दादी आराम आराम से आ रही है। ये देखो सामने थक गई है। वो देखो मूसू, मूसू है, नैनू है, नैनू है शायद, छोटी वाली बहन। ये देखो सुंदर सा प्लांट। ये आ गया नानी नानी कह रही हूँ, मौसी जी का घर। तो ये देखो इस टाइप के मैंने आपको घर पहले भी ब्लॉग में दिखाए थे, तो मैं मौसी जी का दिखाऊंगी। ब्लू वाला है मौसी जी का, ये जितना भी ब्लू एरिया में फैला है पूरा मौसी जी का घर है। तो मम्मी तो चढ़ गई, और ये मौसी जी का घर है, मैं दिखाऊंगी। हेलो, कैसे? मौसी जी का स्टोर रूम है। नैनू अंदर है। यहाँ पे चूल्हा जलता है भाई, बहुत टेस्टी खाना बनता है। वैसे तो ज़्यादातर मौसी गैस में बनाती है। ये नैनू है, ये मेरी छोटी बहन चप्पलें निकाल रही है भाई। तो हम लोग अभी अभी घर आए थे और मैंने देखा नैनू घूमने जा रही है, तो मैं भी एकदम तैयार हो गई नैनू के साथ यहाँ घूमने के लिए। नैनू आगे जा रही है, मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। ये नैनू कह रही है जैसे घूमना है तो संपर्क करें, बस 1000 रुपये 1 घंटे के, या 1 दिन घुमाने के। किधर जा रही तू? किधर? ये ताई जी के गाय वगैरह, ताई जी की ये हाँ मतलब मौसी जी की गाय।
तो ये सब यहाँ पहुँच गए और मैं और नैनू यहाँ है। ये डॉगी आगे हैं, ये लोग आगे आगे चल रहे। हम दोनों थके थके। ये यहाँ के रहने वाली है, ये भी थक गई है। क्या करे गाइस, बुढ़ापा आ गया। ये देखो अभी से बुढ़ापा आ गया। कोई स्मार्ट सा लड़का हो इस बुढ़ी को लेने के लिए तो बताओ भाई। संपर्क करे। चलते मेरे पसीने आ गए हैं। ये एक तरीके की ट्रैकिंग ही है। मैं इस पे बैठी हुई, ये चट्टान पे एक दिखाती हूँ। ये चट्टान, बड़ी चट्टान है, उस पर बैठी हूँ मैं और बाकी फैमिली मेम्बर्स इधर है। ये आगे पिंक वाली मूसू है। ये सब मिलके पत्थर फेंक रहे हैं नीचे। ये सब लोग सुस्ता लिए, अब चलना स्टार्ट कर। तो मैं भी चलना स्टार्ट करती हूँ। वैसे मैं सबसे पीछे ही रहती हूँ, पहाड़ों में आराम आराम से जाती हूँ। अपने पापा के कान में छेद कर रही है, फ्लावर्स अटकाएगी जैसे मूसू के चुप्पे में अटका है। ऐसी लड़कियाँ ऐसी एक्सपेरिमेंट करती है अपने पापाओं पे। बड़ी लकड़ी ले आया कि ये डालो पापा के कान में। आखिरकार ये लड़की फ्लावर्स डाल के ही रहेगी अपने पापा के कान में। ये देखो ओपन कर लिया कान का छेद, ये फूल डालेगी। वो नहीं डालेगा, बड़ी कोमल है वो लकड़ी इसकी, ऐसे थोड़ी नहीं जाएगी वो। पीछे से पहले खोल के मुड़ जा रही है। वो मुड़ेगी। अब्बू दूसरा फूल हो गया। ये देखो इसने पहना दिया पापा के, झुमका पहना दिया। अच्छा लग रहा है वैसे। ये एक्सपेरिमेंट करने वाली। इसका चुप्पे में तेरा तो चुप्पे का झड़ गया। फौजी इंसान की फुर्ती। ये देखो उनकी बेटी। बट फौजियों की तरह भागे तो सही ना, फौजी हो या ना हो, फौजियों को भी फेल कर दिया। ये देखो ये फौज वगैरह में भर्ती होने के लिए भाग रहे हैं भैया वगैरह। यहाँ पे ऐसी रेस लगाने जाते हैं। यहाँ पे अजीब सा प्राणी टिड्डा है शायद ये, और इस पे ये मकड़ी के जाले भी लगे हैं वाइट वाइट। यहाँ ये बटरफ्लाई उड़ रही थी और ये लोग आगे जा रहे हैं। हम सिर्फ रोड घूमने आए हैं, यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं घूमने के लिए। वाटरफॉल वगैरह है तो इसके लिए पूरा एक दिन चाहिए, तो एक दिन तो मैं नहीं रुक पाऊँगी ना, मतलब पता नहीं कहाँ चढ़ गए। चलो चल के देखते हैं क्या है वहाँ। ये भाई पीछे ही छूट गया, लाठी लेके आ रहा है। आज ये गांधी जी बना हुआ है। ये देखो फट 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 चले भी गया ये। वाह अच्छी जगह ढूंढी, यहाँ हवा लग रही है, अच्छी जगह है ये मस्ती करते हुए चल रहे हैं। हम तो भैया आराम से पीछे चल रहे हैं। मैं भी बनाऊंगी। अच्छा है माउंटेन। देखो ये सबकी कैट वॉक रिकॉर्ड कर रही है। इसकी खुद की कैट वॉक। बनी के साथ क्या है ये, बनी है बग्स बनी। और थोड़े गांव के रिश्तेदार वगैरह मिल गए। गोला कह रही है गोरा को, इसका भाई गोरा है तो गोला कह रही है। पृथ्वी का गोला बना दिया इसने। हाय चलो हम सब थोड़ा घर की तरफ जा रहे हैं। भाई सब चलते हुए बात कर रहे हैं, हंसी मजाक की बात कर रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है पूरे परिवार के साथ ऐसे जाने में। तो यही एक मोमेंट होता है जब फैमिली के साथ जाया जाए, वरना ऑफिस की लाइफ में हम सब फंस जाते हैं। आइए मेरी बाबू मेरे साथ, कितनी क्यूट है ये। हाय बाबू। ये देखो अब हम चल रहे हैं। ये देखो इसने एक और डिसाइड कर लिए कि वहाँ बैठ के एक और मीटिंग करनी है। तो हम सब पूरी फैमिली आ रहे हैं यहाँ, बात करते करते छुई लगाते हुए। तो ये भाई शर्मा गया, मेरा भाई शर्मा गया। ये देखो ये मुंह बड़ी जरूर दिखा। बट ये वैसे ऐसे शर्मा रहा है। इसकी फोटो मैं भेज दूंगी, लगा देती। वैसे ये शर्मा रहा है बट ये स्मार्ट है एक्चुअल में। ये ऐसे नहीं है कि मतलब स्मार्ट ना हो, फिर भी ये शर्मा रहा है।
सो एक और मीटिंग यहाँ पे होगी हम लोगों की। सो यहाँ पे आप स्कूटी वगैरह से भी आ सकते हैं, बट थोड़ा रिस्की हो सकता है। स्कूटी यहाँ स्टैंड लगा के, पूरा नीचे गाँव है। ये देखो मीटिंग के लिए। चलो फिर हम ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के नज़ारा दिखाते हैं आपको। वैसे ही बारिश से बचने के लिए भी बहुत बढ़िया है। बनाना उनकी भीड़ है, बना आ रहे हो जो गाइस देखिए ये वो स्मार्ट है ये तो मगर ये स्मार्ट है, ये पता नहीं क्यों शर्मा रहा है। वो स्मार्ट लड़का वहाँ जाके बैठ गया वो बहुत शर्माने पे लगा है। देखो देखो बार बार मुंह छुपा के देख रहा है। ये प्यारी सी लड़की है आयुषी गौर। यही रहते हो बाबू? तो कोटद्वार में यहाँ घूमने आए हो? अच्छा, तो घूमने आइए। बाकी लोग यहाँ बात कर रहे हैं। वैसे ये थोड़ा 3 चद्दर का है, तो इसलिए खुटुर खुटुर कर रहा है। देखो सब गांव के एक साथ बैठ गए हैं, छुई लगा रहे हैं आराम से। वहाँ छत पे भी कुछ लोग हैं। कैसे बोल रही कैसे बोल रहे हो उस बच्ची को? इतनी अच्छी बच्ची है। सुना दे क्या होता है सुनाओ। बाबू नाम क्या है आपका? कीर्तिका। कौन सी क्लास में हो आप? फर्स्ट में हो। तो फर्स्ट में क्या क्या आपको बताते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे? यहाँ कुछ नहीं पढ़ा। अभी नहीं पढ़ाते ना? हाँ आओ इधर आओ। पे एक प्लांट है, इसके जो आपके लीव्स होते हैं उन्हें तोड़ के और उनसे गुब्बारा फूलता है। नैनी फुलाएगी। सॉफ्ट वाला तोड़ कोई, ये ऊपर वाले सॉफ्ट हो गया। ओह ये देखो कहाँ गए बलून। ये देखो ये बलून्स निकले इसके अंदर से। मैंने सिखाया है दीदी, हम्म। मैंने तो आइडिया दिया। चलो फिर तुम भी करो। ये कौन आ रही है? हेलो बालक वगैरह। हेलो क्यूटूस। हेलो क्यूट आ जा रही है, घर जा रही है, हम नहीं आ रहे। राम ये गाँव के और भी नैनी वगैरह के दोस्त हैं। ये भी अब गुब्बारा फुलाएगी। ट्राई कर रही है गुब्बारा फुलाने के। मालती बेटी देखते कि फूलता है नहीं इससे। सुबह से तो दिन कुलदीप है। कुलदीप चाचू बैठ हैं और वो लड़का अच्छा नहीं, और अब 20 से काटना। अरे 10 से गुब्बारा होने फूक मार फूक मार। नहीं हो रहा। छोटा सा फूला था, बड़े बड़े होते हैं इसके। छोटा सा फूला इससे। बाकी लोग घास वगैरह लेके जा रहे हैं जंगल से। ये दोनों यहाँ गुब्बारे ही फुला रहे हैं। ये देखो नैनू ने फुला दिए बहुत सारे। चलो चल रहे हैं, ये आज गुब्बारे ही फुलाते रहेंगे। मौसी जी की गाय को ये कर रही है छेड़खानी। मैं भी दिखाती हूँ छोटा सा बच्ची। मौसी जी ने तो खूब गाय पाल रखी है भाई। हमें क्या करें, हम क्या देखें? तुम भी गाय को देखो। देखो इसका नाम है कितना क्यूटी सा है ये। नाम क्या है? इसका नाम है पूजा। दीदी। तो इसका नाम क्या है? उसका नाम है पूजा। इसका नाम है, इसका नाम क्या है? चलो ये पूजा और नैना हुए, ठीक है। नाम रूपा है। उसका नाम क्या है नैनू? देखो देखो जो इनकी माँ। अच्छा इसका नाम साक्षी है। इसका नाम साक्षी है या मेरे को लगा ये जो नीचे पड़ा ये साक्षी है। ये तो सींग मार रही है। नैनी ने सबके नाम बता दिए भाई। मैं एक बार इन छतों पे भी चढ़ी थी बहुत टाइम पहले, जब आई थी यहाँ पे 10-15 साल पहले। सही लगा था, थोड़ा चढ़ने में डर लगा था बट अब नहीं लगेगा। यहाँ भी रोजेस है बट थोड़ा हमारे गांव में बहुत ज़्यादा थे।
अंदर की सिलाई दिखी। आ रहे थे पीछे भी कोई मिले थे गांव वगैरह में, तो यहाँ पूरे गांव में गरिमा को जानते हैं, मतलब मेरी छोटी सिस्टर को यहाँ अच्छे से जानते हैं। हर कोई पूछे थे गरिमा नहीं आई, गरिमा नहीं आई, तो मैं कह रही थी कि उसका एग्ज़ाम वगैरह है तो इसी वजह से। बाकी ऑलमोस्ट घर तक आ गए। आने में इतनी दिक्कत नहीं हुई, थोड़ा चढ़ने में थोड़ा ये होता है कि चढ़ाई वगैरह। ऐसे मकान मेरे को बहुत पसंद है कि तुम छज्जे पे बैठो, बारिश के मजे लो चेयर लगा के। और नैनी मेरे को यहाँ पूरा विज़िट कराएंगे क्योंकि साक्षी भी नैनी के साथ पहले विज़िट कर चुकी है। सो दैट्स वाई कि ये दोनों मेरे को लेके जा रहे हैं अपने साथ, तो पूरे हंसी मजाक मस्ती करते हुए। इतना सुकून है ना इन घरों में, जो दिल्ली एनसीआर के घरों में उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। ये देखो अरबी के पत्ते, पिंडालू। सो यहाँ पे इसे पिंडालू कहते हैं, बट ये अरबी के पत्तों की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। इसकी भी टेस्टी होती है सब्ज़ी। ये है कंडाली, बहुत जगह इसे बिच्छू घास भी कहते हैं। फिर गाय वगैरह प्रॉपर है, तो यहाँ पे भी इनके काउंटिंग वगैरह हो रखी है। ये छन्नी है, ये देखो कितने प्यारे रास्ते। तो नैनू ने वो बैग ऐसे अंदर चुन्नी के रखा है, कह रही मेरा फैशन ख़राब हो जाएगा। ये बताओ क्या है? क्या है? पंचायत घर। ये देखो यहाँ का पंचायत घर। ये है पंचायत। सो ये यहाँ का पंचायत घर है। अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, तो पहले साफ नहीं आ रहा था उतना। अंदर पंचायत वगैरह, ये देखो यहाँ का यही है, किसी के भी घर आके बैठ के हाथ मुंह धो लो, पानी पी लो, इस चीज़ का सही है। बट वहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते शहरों में। कहाँ पे ये? सो ये भी भगवान जी का मंदिर है, तो अभी शायद बंद है ये। तो ये किसी देवी माता का मंदिर है, तो आगे भी बहुत लोग बैठे हुए हैं। बड़ी दीदी यहाँ पे ये नैनू से पूछ रहे कि कौन आया है, तब वो बता रही है जिट्ठी की बेटी। जिट्ठी इट मीन्स गढ़वालियों में बोला जाता है ताई। ताई बोलते हैं, बट ऐसा कहा जाता है कि ताई पापा की ही तरफ के बोलते हैं, बट हमारे में भी ऐसे ताई वगैरह बोलते हैं। यहाँ थोड़ा शादी वगैरह से रिलेटेड जो फंक्शन वगैरह होते हैं, थोड़ा यहाँ अरेंजमेंट किया जाता है। यहाँ सबके घर पे एकदम अरबी के पत्ते। पता नहीं किसके घर जा रही है, इधर तो छन्नी वगैरह। हेलो गाइस, पता नहीं किसके घर जा रही है। चलो देखते हैं। यहाँ भी घर है सबके। देखो कड़ी पत्ते का कितना बढ़िया वो लगा है, पपीते का पौधा, इसमें पपीते भी लगे हैं। देखो ये देखो, आपको ये पपीते दिख रहे हैं ना, ये दो ये पपीते लगे हुए हैं इसमें। वहाँ पे ये नींबू वगैरह का है। सो इस पत्थर के बहुत अच्छे घर बनाए होते हैं, उसके बाद इन्हें लीपा जाता है। तो हर जगह अलग अलग पत्थर यूज़ होता है। हमारे गांव में थोड़ा अलग होता है, यहाँ अलग होता है। और बाकी यहाँ फ़ोटो खिंचवाने के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप खिंचवाओ। ठीक है, तो ये ताई भी गरिमा के बारे में पूछ रही है। गरिमा घर जाके देखेगी ना वीडियो, उसे याद आएगा, अच्छा ये वो वाली ताई, ये वो वाली ताई। तो ऐसे करके हाँ, सब गरिमा के बारे में यहाँ पूछ रहे हैं। गरिमा तो फेमस हो गई बिना यूट्यूब या इंस्टा वगैरह की। ये देखो ये पपीते अब हुआ ये पास से शूट। देखो जिनके भी ये नींबू वगैरह लगे हुए हैं, ये देखे। मज़ा आ रहा है वैसे यहाँ घूमने में, बहुत अच्छी वॉकिंग मेरे को लग रही है। और उनके साथ इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं। वो भी पहचान गई है, वो भी गरिमा बताएंगी। पहचाना क्या मुझे? पहचाना? कौन? अभी नहीं आया, मैं तो माता मट्टी बिठे। अच्छा अच्छा, शिमला का शेर आ गया भाई। ये देखो ये शिमला का शेर। कहाँ जा रहा है? अब फूट भी नहीं गया ना अभी। ये देखो ये देखो कितने बड़े ये पता नहीं कहाँ जा रहा है। ये जिट्ठी बैठ ना तो सूरज या ये भी मेरे को गरिमा समझ रहे हैं।
ये भी मेरे को गरिमा समझ रहे, सब गरिमा समझ रहे हैं। इनको बहुत दुख हो रहा है। दीदी मुझे दुख नहीं हो मुझे दुख नहीं हो रहा क्योंकि हम दोनों बहनों की शक्ल देखो। अरे कोई बात नहीं, इन दोनों को मुझ पे बहुत प्यार आ रहा है भाई। दीदी तुम मेरे को मैगी बना के खिला देना घर जाके, प्यार आ रहा है इतना। तो सभी यहाँ गरिमा को जानते हैं क्योंकि वो काफ़ी टाइम यहाँ रही थी, 1-1.5 महीना तो रही थी आराम से, है ना। पूरा एंड हो जाता है, हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं क्योंकि इसके बाद ना नीचे जंगल वगैरह लग जाता है। बहुत मुझे दुख हो रहा है। इसे दुख क्यों हो रहा है? ये देखो ये ओम भूर्भुवः स्वः कर रही है। मंगलम भगवान मंगलम भगवान विष्णु, देख रहे हो इनको गाइस। बुलबुली सी मस्ती रिकॉर्ड करने में भाई मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। ये देखो ये देखो ये देख बोली मैं तो चिपकने वाला चल वीडियो बना रही। ये देखो एक दूसरे को छील रही है चुलबुली चुलबुली करके। और ये तोड़ कहाँ से रही है? घास वास से तोड़ रहे। नीचे की साइड पूरा ये यहाँ से रास्ता है, पूरा जंगल ही जंगल है। यहीं तक थोड़ा खेत है जिनके भी है यहाँ मकान, बट नीचे उसके बाद जंगल है यहाँ। हम आ चुके हैं घर, ये दोनों मुझसे पहले पहुँच चुके हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।